ठीक है। दीपक जी, क्या इस स्थिति को जो बनी है, मैं तो बस मूल प्रश्न पे हूं, ज्यादा इफ्स एंड बट पे नहीं जाता। तकनीकी चीजों पे अगर मैं जाऊंगा तो पब्लिक बहुत ज्यादा तकनीकी चीजों पे जाती नहीं है। पब्लिक वैसे आज बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हुई उसमें लोग ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कहां जाकर ये रुकेगा। 7.5 रुपए तो हो गया, और सबसे बड़ी पशुपेश ये है कि मान लीजिए महीने 2 महीने में अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएंगी, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरीके से 10 दिन में 7-7.5 रुपए बढ़ा है, अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो महीने 2 महीने में क्या वो घटकर फिर 90 रुपए पे पहुंचेगा? जी धर्मराज जी, नमस्कार आपको, और जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जो पैनलिस्ट हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा के, उन दोनों को भी मेरा नमस्कार साथियों को। जो आपने सवाल किया, तो एक ये सवाल कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा है कि भाजपा जो विजन 2014 में लेकर आई थी, अगर आप देखें 2014 में भाजपा ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, और अब हम कहेंगे जनता पूछ रही क्यों महंगाई बार बार। सवाल इस बात का कि क्या ये वैश्विक परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं उसके कारण महंगाई पेट्रोल की बात हो रही है, या फिर अगर आप बढ़ोतरी की बात करें 2 महीने पहले जाएं तो सब कुछ चंगा थी। जब चुनावी सभा हो रही थी उसके अंदर सब कुछ चंगा थी, और उससे पहले हरदीप सिंह पुरी साहब का एक ट्वीट भी आया था कि अब यह कंफर्टेबल और सब कुछ हमारे पास पूरा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें डिनाई की गई उस समय, और भारत की जनता से उसको छुपाया गया। समस्या अगर थी तो समस्या को छुपाया गया, और उस समय तक कोई समस्या नहीं थी। चुनाव हुए, चुनाव होते के साथ पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त, लगातार महंगाई की किस्तें आने लगी जो जनता से वसूल की जा रही हैं आज। अगर आप पिछला पैटर्न भी देखेंगे तो 2014 के अंदर भी जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया था, उसके बाद में 2019 में, 2022 में, और अब 15 मई जब ये गई उसके अंदर भी लगातार जैसे जैसे चुनाव बीते हैं भाजपा ने उसके बाद में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर बात आती है कि कहां पर जाके रुकेगी, अभी आप अगर देखें पिछले 11 दिन में 4 किस्तें तो आ गई। अब अंजाम क्या है, क्या होने वाला है, इसके बारे में कैसे कहा जाए। उम्मीद जो दिख रही है ये तो ट्रेलर है महंगाई का। और अभी भाजपा प्रवक्ता ने भी राहुल गांधी जी के बारे में बोला, उन्होंने बोला था ये बात कि पहली किस्त आई है, अभी और बढ़ेगा, और बढ़ा। ये तो आप मान रहे हैं ना, बढ़ा, और आपके सामने वो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा था बढ़ेगा, दोबारा बढ़ेगा। चुनाव के रिजल्ट से पहले ही उन्होंने बताया था कि बस आप एक दिन रुकिए, महंगाई आने वाली। तो सब चीजें रिकॉर्ड पर है। अब आप वही बातों को खुद ही आप मान भी रहे हैं, अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा, वाकई में उन्होंने कहा और आपने मान भी लिया। दूसरी बात, अगर इसकी स्थिति बनी, क्यों बनी? अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस भाजपा और किस तरह से हो रहा है। मैं आपको स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जो 2014 के आसपास आई थिंक दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से नहीं बढ़ते और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। रुपया के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन सवाल इस बात का है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं और समय आगे बढ़ता है, वो सब चीजें एक इतिहास बन जाती है। आज अगर आप देखें जिस तरह से बार बार महंगाई बढ़ रही है, और उस समय की आप कंपैरिजन करें तो 72 रुपए हमने कांग्रेस ने उस समय पेट्रोल और 57 रुपए डीजल दिया था। उस समय 106 पर बैरल था। अच्छा, सही। तो आप समझ सकते हैं। और आज आप स्थिति अगर आप देखें, आज की स्थिति क्या है और उस समय की स्थिति क्या है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 43 लाख करोड़ से अधिक टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ने किया इस पूरे प्रोसेस में। अगर आप 14 से पर अब तक का बात करें, इससे अधिक की बात है। अगर आप कंपनीज की बात करें, अभी बात आ रही थी कंपनीज लॉस में, तो 41% जो जनवरी से मार्च तक का आंकड़ा, 41% प्रॉफिट में जनवरी से मार्च तक, और 19,470 करोड़ रुपए प्रॉफिट है उनका। और जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता ने बताया ये तीनों कंपनीज के बारे में, 77,281 करोड़ ये आंकड़ा इस सामने। उसके बावजूद ये कहना, अभी मैं सुन रहा था स्टेटमेंट कि कंपनीज लॉस, कंपनीज
लॉस मीन्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड सोशलाइजेशन फॉर लॉसेस। वो जनता के लिए हैं, जो लॉसेस हैं वो जनता के लिए जबरदस्ती डाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये इस बात का कि जब प्रॉफिट था, जब लगातार गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया टैक्स से, लगातार पैसा आया, और वो लगातार आप देखें 10-12 साल से लगातार आ रहा, और आज एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई 11 दिन में 3 बार जनता के ऊपर महंगाई की मार दे दी गई, महंगाई का हंटर चल गया। आज अगर आप देखें केवल पेट्रोल डीजल तक नहीं है सीमित, ये सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। ठीक है सर, जब ये वादा करके आते हैं कि वार आप महंगाई पे करेंगे, ये तो जनता के हितों पर वार हो रहा है, किसान पर वार हो रहा है। ठीक है सर। दीपक जी ठीक है सर, आता हूं आपके पास। मृगेंद्र चौधरी जी आपके पास आता हूं। बहुत मूल प्रश्न है, जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आज जब कीमतें बढ़ी हैं तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो 8% तक डिक्रीज हुई है। उसके बाद ये 10 दिनों में ₹2.70 करीब बढ़ा दिया गया, जो बढ़कर ₹7.5 के आसपास पहुंच गया। प्रश्न ये उठता है कि ये 7, 7.5 तक ही रुकेगा या 10, 11, 12 तक जाएगा? ऐसा है कि भी पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की कीमतें घटी हैं, ये कोई फेक न्यूज है। ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई क्रूड ऑयल की जो कीमत है वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें से एक दिक्कत ये हुई कि हम रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं लगभग 30 से 35% करते हैं, तो उसमें जो आधा हिस्सा है वो नयारा जो है रिफाइनरी से आता है। अब वो वहां पर मेंटेनेंस के चलते बंद पड़ी हुई है, तो रशिया से हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। इसके साथ साथ दूसरी दिक्कत ये हुई है कि रशिया के अंदर भी जो है उरल जिसको क्रूड बोलते हैं, उसका जो रेट है 112 तक भी गया है। 17 अप्रैल को 90 पे रहा था वो। ठीक है, और 30 अप्रैल को 126 भी उसने छू लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर वो एवरेज देखें तो अप्रैल का वो 117 रहा है। ठीक है, जबकि ब्रेंट जो है ऑयल है वो 90 से 92 के बीच में रहा है। तो रशियन ऑयल की डिमांड और कंट्रीज में बढ़ी, क्योंकि चाइना भी बहुत ज्यादा जो है ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, तो उसकी वजह से उसका रेट बढ़ गया है, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारे पास अब अप्रैल और मई केस में हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखें जो पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल है, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि भाई 4.2% जो है अमाउंट घटा है जो हम तेल बाहर से लेके आते हैं, और जो उसका बिल जो है वो 52% बढ़ गया है। टोटल अमाउंट जितना हम हर साल खरीदते हैं पिछले साल के बजाय, उसमें से 4.2% तो कम हुआ है, और जो बिल है ओवरऑल वो 52% बढ़ गया है। तो कहें कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, अगर 2024 की हम बात करें सितंबर की, मैं लीटर में आपको बताता हूँ रुपए के हिसाब से, वो 37 रुपए पर लीटर बनता है। और मार्च 2026 की मैं बात करता हूँ, लगभग 62.28 रुपए पर लीटर बनता है। तो डबल के आसपास रेट चला गया है। ठीक है, हाँ, अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि इस समय में वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सस्ता तेल दे रहा है, लगभग 44 से $51 पर जो है बैरल के हिसाब से वो दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम आज के टाइम में या तो रशिया का जो ऑयल प्राइस है वो डाउन जाए, ठीक है, और उसका जो है रिफाइनरी जो चालू हो जाए, वो जबकि मई में जो नहीं होने वाली है, या फिर हम वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदें जो कि हमें बहुत सस्ता पड़ रहा है, 44 से $51 पर बैरल, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसको एक तो ऑयल डाइवर्सिफिकेशन आपको जो करनी पड़ेगी वो करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। ईरान से सस्टेनेबल जो है कंटिन्यूस सप्लाई हमें नहीं मिल सकती क्योंकि वो वॉर के अंदर है। सऊदी अरेबिया ने अल्टरनेटिव रूट निकाल लिया है, यूएई से हम तेल ले रहे हैं, बट हमें अब वेनेजुएला, एंगोला जो अफ्रीकन कंट्री है या फिर साउथ अमेरिकन कंट्री है वहां पर हमें ज्यादा रिलायंस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हम यूएस से भी तेल ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूएस भी ऑफर कर रहा है। नहीं तो मृगेंद्र जी, ये जो वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं तो यूएस से ही ले रहे हैं, वो उसके पूरे ऑयल रिजर्व पे यूएस का ही कब्जा है। दोनों में फर्क है ना। नहीं वेनेजुएला एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वर्ल्ड का, ठीक है, वो अलग बात है कि वहां के राष्ट्रपति हाईजैक हो गए। वो मसला ये है कि भी वेनेजुएला जो तेल बेचेगा वो डॉलर में बेचेगा, ये कंडीशन है अमेरिका की, इसलिए उसको उठाया गया है। तेल तो वेनेजुएला का भी है। यही प्रॉब्लम ईरान से हो रही है। ईरान कहता है मैं भाई जो है नॉन डॉलर करेंसी में ट्रेड करूंगा, इसलिए ईरान के साथ लड़ाई लगा दी है अमेरिका ने। नहीं इस और एक बात इसमें मृगेंद्र जी, वो डॉलर में ही ट्रेड आपने एक बात कही, नहीं आपने एक बात कही, आपने शायद वो आंकड़े नहीं देखे होंगे।
अभी पिछले कुछ दिनों में जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कीमत थी 107 से 110 रुपए प्रति बैरल तक पहुंची थी, जो अब घट के 97 से लेकर 99 यानी 100 के नीचे पहुंच चुका है। हाँ, तो मैंने वो देखी है, मैंने आपको एक बात बोली कि 30 से 35% ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया का क्रूड ऑयल का अमाउंट बढ़ने की वजह से जो है टोटल नहीं, तो उसमें भाई साहब ये भी है ना कि अगर हम इधर वेस्ट एशिया से मंगवाएंगे और वेनेजुला, अंगोला जैसे देशों से मंगवाएंगे, यूएस से मंगवाएंगे, तो लागत 2-3 गुना हमारा जो शिपिंग चार्ज है, इंश्योरेंस वगैरह जोड़ जाड़ के, तो वो भी फिर महंगा पड़ जाएगा कि रूट भी यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखें, रशिया भी बहुत दूर पड़ता है, ऊपर चोटी के ऊपर है। हाँ। चाइना से ऊपर पड़ता है, तो वहां से भी आता है लगभग वेनेजुएला जो है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पर रेट बहुत कम है। ये जो तेल सर्ज हुआ है पिछले महीने में, इसका कारण ये है कि हम जो टोटल जो अपना तेल है वो हम वेस्ट एशिया से नहीं ले रहे हैं, हम अपना 30 से 35% जो तेल है वो। चलिए ठीक है, इसमें एक पॉइंट सर, ठीक है पिछले महीने में मैंने आपको रेट दिए डेट वाइज, ठीक है सकते हैं सर। हमने तो पिछले 10 साल का रेट अपने टीवी स्क्रीन पे चलाया हुआ है, लोग देख लेंगे। वैभव कुछ कह रहे थे, जल्दी से वैभव बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगा शुभेंदु जी के पास। आपने बहुत ही साफ तौर से वो बात कंसीडर कर दी ब्रिगेन जी ने, और रशियन जो है वो क्रूड ऑयल, उसकी डिपेंडेंसी भी नहीं मार्केट पे रहती है, तो इस पे ना बताएं। और इसका रीजन था कि ये प्राइसेस ड्रॉप क्यों हुई हैं, क्योंकि ईरान यूएस डील की जो पीस डील की बात शुरू हुई थी, उसके बाद इन्वेस्टर्स और मार्केट शेयर के भरोसे की वजह से वो क्रूड प्राइसेस के दाम कम हो गए थे। तो अगर ब्रिगेन जी आपकी नजरों में नहीं आया हो तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको भी शेयर कर दूंगा डेटा कि वो ऑयल प्राइसेस 8% के हिसाब से डिप हुए। नॉट ओनली इन, आप वेस्ट की बात करें, रशियन ऑयल्स, ठीक है, दाम घटेंगे। ठीक है। चलिए मैं शुभेंदु जी के पास आता हूं, उससे पहले 30 सेकंड एक टाइम दीजिएगा। तो देखिए, देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे अलग अलग तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर चौथी बार इजाफा हुआ है। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसा बढ़ा है। दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है वो 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। डीजल 2 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ है, और दिल्ली में जो डीजल की कीमत है वो 95 रुपये 20 पैसा प्रति लीटर हो चुका है। 10 दिनों के अंदर ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो पिछले 10 दिनों में पहले 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर 90 पैसे 80 पैसे के आसपास बढ़े, फिर 80-90 पैसे के आसपास बढ़े, और आज 2.5 रुपए 2 रुपए 71 पैसा 2 रुपए 90 पैसे के आसपास बढ़े हैं। कुल मिलाकर अगर 10 दिनों में 4 बार जो बढ़ा है उसको अगर हम जोड़ें तो पेट्रोल 7.5 रुपए से ऊपर और डीजल भी तकरीबन 8 रुपए से कुछ कम के नीचे, यानी 7.5 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल दोनों की कीमत बढ़ी है। अब सवाल यह है कि ये आखिरी बढ़ोतरी थी, अब इसके बाद इजाफा नहीं होगा या अभी कुछ और भी इजाफा होगा छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटी छोटी चंक में। इसको लेकर भी लोग सशंकित हैं, क्योंकि एक बार में 7.5 रुपये बढ़ता तो लोगों को पैनिक भी हो सकता था, लेकिन 90 पैसे 80 पैसे 2 रुपये 2.5 रुपये करके बढ़ रहा है। 10 दिनों में 7.5 रुपये बढ़ गया, इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, यानी सीधे सीधे 1 लीटर में 7-7.5 रुपये का इजाफा। तो एक बार फिर से चलते हैं, अपने चर्चा की तरफ लौटते हैं। शुभेंदु जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शुभेंदु जी, जो कुछ क्वेरीज विपक्ष की तरफ से आए हैं आप उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एक प्रश्न सर, इसमें सीटीआई है, एक ऐसी संस्था, आप उससे वाकिफ होंगे, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है पेट्रोलियम मंत्री को, भारत सरकार को, और ये कहा गया है कि क्यों नहीं भारत सरकार राज्यों के मुख्यमंत्री या वित्त मंत्रियों को तत्काल बुलाएं, एक आपात बैठक करें और ये ताकीद करें और ये कहें कि वैट को फ्लैट 5% कर दे, 5% नहीं, ऊपर नीचे रखें, और वो 3 महीने के लिए, जब तक ये चीजें चल रही 3 महीने के लिए भी कर दीजिए। और उससे क्या होगा कि सीधे सीधे 8-10 रुपये 15, अब जैसे ऊपर नीचे उन्होंने कहा 5% अगर करते हैं तो 10 से 15 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इससे आम लोगों को नहीं, सरकारों को भी थोड़ा अपने ऊपर लेना चाहिए, केंद्र भी ले थोड़ा सा राज्य भी ले, ताकि आम लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट ना पड़े। शुभेंदु जी, कुछ डाटा दिए हैं वैभव जी ने, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं और सब प्रश्न मैंने नोट कर लिए थे। सबसे पहला, लगभग जो ये 3 कंपनियां हैं, IOCL, BPCL और HPCL, इनको पर डे का लॉस है 1000 करोड़ रुपए, और अभी 7.5 रुपए बढ़ने के बाद अब 600 करोड़ रुपए पर डे का लॉस है, और 30,000 करोड़ का लॉस पर मंथ है
ये चीज आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। यदि इस लॉस को, आज के प्राइस को भी हम स्टेबल करके रखें कि अब हमारा कोई प्राइस क्रूड ऑयल का नहीं बढ़ता है, तो पेट्रोल में 14 रुपए और डीजल में 18 रुपए तक यदि प्राइस बढ़ता है तो ये जाके लॉसेस को, जो पर डे का लॉसेस है, वो कहीं कवर होगा। एक जानकारी आपको दे रहा हूं। और इसी तरीके से 674 रुपए एलपीजी गैस के लॉसेस को यदि बढ़ाया जाए तो उसको बराबर होगा। पर पिछले 2 दिनों से अच्छी न्यूज आ रही है। पहली न्यूज ये आई है कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में कुछ सहमति बनने वाली है, अगले 2-3 दिनों में कुछ बढ़िया आएगा, ऐसा इंडिकेशन मार्को रूबियो ने भी, जो अभी आए थे, उन्होंने बोला भी। कांग्रेस ने एक बड़ा अजीब प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि रेट क्यों बढ़ गए। मैं कुछ डाटा बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि महंगाई भी बढ़ गई, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। आज तक के विश्व के, भारत के, आजाद भारत में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 1974 में आया, 28.6%। कांग्रेस की सरकार थी। और अभी जब हम नए बच्चे हैं, जो हम लोगों की उम्र, शायद हम लोग 74 में उतने ज्ञानी नहीं रहे होंगे, इन्फ्लेशन को नहीं समझते होंगे, पर अभी जो 2010 में भी जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 12.17 था। अर्बन का और ज्यादा था, रूरल का कुछ कम था। यदि हम देखें तो 12.10% पे रूल था, और 14 में भी ये डबल डिजिट के आसपास घूम रहा था। इन्हीं को जानकारी देने के लिए 2004 में जब हमारी सरकार गई, अटल जी की सरकार गई और मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और 14 तक सरकार रही, तो 33 रुपए 70 पैसे हमने इनको प्राइस दिया था। कोई विश्व में युद्ध नहीं हुआ था, रेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन था, और ये 2004 से 2014 तक प्राइस 72 रुपए 43 पैसे तक ले गए, जो कि 115% राइज था, जिसमें इन्होंने 4,75,000 रुपए तक के ऑयल बॉन्ड भी बनाए, जिसके पैसे नहीं दिए। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और 2014 से लेके आज तक जो प्राइस बढ़े हैं, जिसमें हमने ऑयल बॉन्ड के सब प्राइसेस, सब जितना पेमेंट था वो कर दिया, और उसके बाद अभी तक भी जो प्राइस बढ़ा है वो 58% प्राइस बढ़ा है, यदि हम 100 रुपए रेट लेते हैं पेट्रोल का। एक जानकारी के लिए आपको बताया। अभी जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया था, उसके बाद हम भी इस पे जरा जानकारी ले रहे हैं कि तेल और कहां से लोग ला रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वहां पे भी तेल का एक बड़ा रिजर्व तैयार किया गया कि भाई यहाँ पे भी तेल हमारा रिजर्व रहेगा इंडिया का। तो एक हेल्सी रोड्रिग्स करके इंटरिम प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में अगले 2 से 3 दिन में कभी भी आ सकते हैं। ये कौन है? ये वेनेजुएला के आज के प्रेसिडेंट हैं। तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रवक्ता है, नेता है, उनको बताना चाहता हूँ, उनके साथ भी जो मीटिंग का जो पर्पस है वो केवल और केवल ऑयल है। हम रशिया के साथ भी ऑयल की बात कर रहे हैं, वेनेजुएला के साथ भी ऑयल की बात कर रहे हैं, ईरान के साथ अभी आ नहीं सकता जो उसकी स्थिति है, इसलिए ऑयल नहीं आ रहा है, युद्ध की स्थिति है। पर कम से कम फिर से मैं वापस पुराना अनुरोध कर रहा हूँ, मैंने डाटा के साथ बताया है कि ये जो समय है 2 से 3 महीने का मैक्सिमम। आज किसी डिबेट में वो कह रहे थे कि जब आपको मालूम ही है कि युद्ध खत्म होने वाला है तो रेट कम ही कर दो। 70 दिन का आपके पास रिजर्व है, उतने दिन में तब रेट खत्म, वो खत्म ही हो जाएगा। इनको नहीं मालूम किसी देश की रिजर्व, किसी देश का प्राइसिंग कैसे तय होता है, तो उस दिन के मॉर्निंग का प्राइस होता है उस पे। फिर भी अनुरोध है कि आज ये आपदा आई हुई है, आप सब लोग प्रधानमंत्री के अपील को दोहराएं और उनका विरोध ना करें, जैसा अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है वैभव, क्या